श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास। मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास। तन मन प्राण यूं मिले ज्यों फूलन में बास। दूधाधारी पर घर चित्त ना गोलकरी चाहे नित। मौन करे मीत की आस। गुदरिया रहे भले निराश। अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारीदेव जी महाराज निज आश्रितों को स्वामी जी महाराज की रहनी रीति को समझाते हुए बोले कि भाई, या संसार में आकर के सबसे पहले ये विचार करना चाहिए कि परमार्थ कौन सो परमार्थ सहज श्री बिहारी जी स्वामी जी महाराज के चरणों तक पहुंचाने वाला है। बाको मार्ग क्या है? श्री स्वामी जी महाराज से मिलने के लिए क्या रीति अपनानी जाए, क्या रीति अपनाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। स्वामी जी महाराज की या गुदड़ी करवा गुदड़ी की रहनी है, वो क्या चीज़ है, बाकी बारे में समझाते हुए श्री बिहारीदेव जी महाराज बोले कि यदि तुम अपने मन में ये सोचो, वृंदावन में आकर के केवल दूध पी करके ही भजन करेंगे तो चित्त हल्का बना रहेगा और हमेशा भजन में मन लगा रहेगा। परंतु दूधाधारियों के लिए भी ये परेशानी है कि हर समय उनका मन किसके घर पे, कौन ब्रजवासिन के घर पे गाय भैंस बध रही है, किन के घर पे गाय भैंस ब्याह रही है, ब्याही है, कौन से घर पे दूध मिलता है, ये सब बातें मन में रख के चलना चाहिए। अन्यथा फिर अपने पास में वो साधन नहीं है कि अपने पास में ही हम गाय भैंस बांधें और दूध पिए। तो दूध पी करके रहने से चित्त हल्का रहेगा, तो उनके लिए भी यही सोचना होगा कि किसी न किसी के यहाँ द्वार पे जा करके याचना करके लाना ही होगा। ध्यान रखना होगा कि किसके घर में गाय भैंस है, कहाँ पर दूध मिलता है। फिर ये ध्यान रखते हुए फिर तुम भजन कैसे करोगे? फिर यदि तुम ये सोचो कि अरे ये स्वामी जी महाराज की करवा गुदड़ी की रहनी में तो बहुत झंझट सी मालूम पड़ती है, ये रहनी रीति हम कैसे पालन कर पाएंगे, या रस रीति पर या रहनी रीति पर हम कैसे चल पाएंगे। या तो हम जो है नागा की रहनी रीति में जाएंगे
वहाँ निश्चिंत होकर के भजन करेंगे, वहाँ पे कोई हमें परेशानी नहीं होगी। और नागा बनकर भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। नागाओं को भी भरपूर लकड़ी चाहिए जलाने के लिए, धुन चेता करके रहते हैं 12 मास। इसीलिए लकड़ी खत्म होने से पहले ही ध्यान देखना होगा कि हमें लकड़ी लेकर के आना है, लकड़ी लानी है। किसी न किसी से तो कहना है। तो ये तुम सोचो कि अरे ये भी रहनी ठीक नहीं है। अब वृंदावन में चुपचाप मौनी बन करके भजन करेंगे, ये सबसे सुंदर विचार है। क्योंकि मौन बन करके, मौनी बन करके अपने बिहारी को जो है भजन करेंगे, न किसी से लेना न देना। तो विचार करो कि मौनी बन करके भी तुम सुखी नहीं रहोगे। तुम्हें कोई न कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और बात समझाने के लिए, अपने अभिप्राय समझाने के लिए मित्र की आस करोगे, फिर कोई सहायक ढूंढोगे। अपने मित्र की आशा लगी रहती है, कोई न कोई आकर के हमारे अभिप्राय इनको समझा दे ताकि हमारा काम बन जाए। मौनी बन करके भी मित्र की आस करोगे। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि सब रीति को रहनी को छोड़ो, या तो एकमात्र करवा गुदड़ी की ही रहनी रीति को अपनाओ। ये सब बातों से निष्किंचन होकर के एवं सबसे निराश रखने वाली रीति है करवा गुदड़ी की रहनी रीति, स्वामी जी महाराज की रहनी रीति। यह रीति पर आ जाओ, यही एक सर्वोपरि रीति है जो स्वामी जी महाराज जा रस रीति के दाता है। श्री स्वामी जी महाराज या रस रीति के प्रथम उपासक है, जो स्वामी जी महाराज ने जो रहनी रीति को स्वयं निभा करके, श्री गुरुदेव जी महाराज भी कह रहे हैं कि करवा और गुदड़ी की रहनी ये स्वामी जी की है, सबसे अच्छी रीति है। न तो किसी के यहाँ जाने जाने की जरूरत, न लकड़ी काटने की जरूरत, न मौनी बन करके सर हिलाने की जरूरत। कोई आते हैं, कुछ कहते हैं, उनको समझाने के लिए हम बोलते नहीं, लेकिन हम कुछ उसके लिए समझाना चाहते हैं, लेकिन वो बात समझते नहीं है। तो मौनी के लिए भी एक अभिप्राय समझने वाला मित्र चाहिए। स्वामी जी महाराज के करवा गुदड़ी की रहनी रीति में सब बातों से निश्चिंत होकर के, कोई जरूरत नहीं है, गाँव की जरूरत नहीं है। सबसे निराश होकर के श्री वृंदावन में प्रिय लाल के चरणों में मन लगा करके, श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में मन लगा करके भजन करना है। तो या करवा गुदड़ी की रहनी पर आ जाओ। तो किसी ने कहा कि महाराज आप उसी करवा जी से तो शौच क्रिया जाते हो, और उसी से आप जल पीते हो, और उसी से आप जो है ठाकुर जी के जल भी लाते हो। ये तो करवा जी की महिमा है, जो स्वामी जी महाराज ने जो करवा जी को अपनाया है। गुदड़ी की रहनी रीति सुचारू रूप से श्रीधाम वृंदावन में अपने निज जनों को भली भांति समझा करके, ये करवा जी पावन करवा को पानी, ये करवा जी अति पवित्र है, जो स्वामी जी महाराज का हस्त कमल से स्पर्श है।
इसीलिए स्वामी जी महाराज की रहनी रीति जो करवा जी है अत्यंत पावन है। करवा को पानी जा को पीवत हृदय में आवत है मोहन राधा रानी। तो ये रहनी रीति सबसे निराश करने वाली एकमात्र रहनी रीति है जो स्वामी जी महाराज की रहनी रीति। या में दोए कोई पिन गुदरी करबो श्री बिहारी दास इतने ही सर्वो। द्वे को पिन गुदरी करबो श्री बिहारी दास इतने सर्वो। श्याम सुजस रस गावत गर्भो श्याम सुजस रस गावत गर्भो। लागत जग तृण होते हरबो लागत जग तृण होते हरबो। श्री स्वामी जी महाराज की रहनी रीति अर्थात करवा गुदड़ी वालों को क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए या बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। करवा गुदड़ी लेकर के जो वृंदावन में रह रहे हो ऐसे स्वामी जी महाराज के अनन्य आश्रितों को दो कोपिन और करवा जी और गुदड़ी या के अतिरिक्त किसी भी वस्तु की आवश्यकता ही ना पड़े हैं। दो कौपिन गुदड़ी करवा जी या के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता ना है। इसीलिए ही वे बिहारी जी महाराज के अति गुड गुणों को गा गा करके उमंग उमंग सतत गा गा करके निकुंज महल में ही रमते रहते हैं और ऐसे गर्विले बने रहते हैं। उमंग उमंग सतत गुण गाते हुए प्रियालाल जी के संग में वो आनंद लेते हैं। इसीलिए तो उनको या जग ये समस्त जगत संसार तिनका से भी हल्का दिखाई देता है, कुछ भी नहीं प्रियालाल जी के निकुंज महल के अलावा। उसे या जगत में संसार में समस्त माइक संसार को यहाँ पर जो कुछ भी है उन सब को वो तिनका से भी हल्का, जैसे तिनका हल्का है उससे भी हल्का समझते हैं। कुछ सार ही नहीं है, निस्सार है। तो हमारे गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमारे स्वामी जी महाराज और स्वामी जी महाराज की रहनी रीति और स्वामी जी महाराज को स्वरूप ऐसा अद्भुत स्वरूप है जाके पीछे संसार के बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा महाराजा दर्शन मात्र के लिए लाइन लगा करके वृंदावन में श्रीनिधिवन जी में खड़े रहते थे स्वामी जी महाराज के जमाने में। और स्वामी जी महाराज कैसे हैं? पगना गे गोदर गरे पगना गे गोदर
सरगरी तन दुबरी सिंगार श्री बिहारी दास उपासत सबे भूप मुकुट मनिहार भूप मुकुट मनिहार। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि यदि कोई ये कहना चाहते हो, ये बोलते हो कि ये करवा गुदड़ी की रहनी महाराज एक प्रकार से दीनहीन सी मालूम पड़ती है। आदमी ऐसे दीनहीन बन करके वृंदावन में कैसे जिएगा, कैसे रह पाएगा? ये जीव दीनहीन बने कैसे? और ये दीनहीन रहने को कौन अपनाना चाहता है? किसी ने गुरुदेव जी महाराज से प्रश्न किया तो था को लक्ष्य करके श्री गुरुदेव जी महाराज जवाब दे रहे हैं कि तुम प्रमाण चाहते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण देखो ना। श्री स्वामी जी महाराज हमारे स्वामी जी महाराज के चरण कमल में जूता चप्पल देखी तुमने? अर्थात स्वामी जी महाराज कभी जूते चप्पल तो कभी पहनते ही नहीं थे, नंगे पैर वृंदावन में डोलते थे, अब वृंदावन से बाहर जाते नहीं थे। हमारे स्वामी जी महाराज देखो, अगर चाहते तो राजा महाराजा यहाँ पर वृंदावन में स्वामी जी महाराज को दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और स्वामी जी महाराज नंगे पांव डोल रहे हैं वृंदावन में। और एक कटी वस्त्र है, कंधे पे एक गुदड़ी जी है और श्री अंगद देखो स्वामी जी महाराज के ऐसे दुबरे पत्रे हो रहे हैं। मानो प्रेम रस रीति के साक्षात श्रृंगार श्री स्वामी जी महाराज, ऐसे दर्शन होते हैं स्वामी जी महाराज। स्वामी जी महाराज दुबले पतले हैं, परंतु दर्शन स्वामी जी महाराज को करते ही स्वामी जी महाराज दुबले पतले ना हैं। ये प्रेम रस रीति के श्रृंगार ही स्वयं स्वामी जी महाराज है। स्वामी जी के पास में कुछ भी नहीं है। तानपुरा है, तानपुरा उठा करके लेकर के जब गाने लग जाते हैं तो प्रियालाल जी वहाँ पर नाचने लगते हैं और तानपुरा रख करके फिर स्वामी जी महाराज बिहार जी की सेवा में लग जाते हैं। सेवा सावधान अति जानी सुगर गावत रसरास। रस राश्री प्रियालाल जी को श्री स्वामी जी महाराज ऐसो गान जो सुनाते हैं, जो प्रियालाल जी स्वयं उस स्वामी जी की तान बान में झूमने लग जाते हैं। तो ऐसे श्री स्वामी जी महाराज देखो प्रत्यक्ष प्रमाण है तुम्हारे पास में। जो स्वामी जी महाराज की रहनी रीति को दीनहीन बता रहे हो, दीनता से ही ये वस्तु को या रस रीति को तुम प्राप्त कर सको। तो ये स्वामी जी महाराज की रस रीति दीनता से, दीनहीन सी है, परंतु आगे जो वस्तु है दीनता से अगर तुम आगे तुम्हें जो मिलने वाला है प्रेम रस रीति, वो स्वामी जी महाराज साक्षात उसे प्राप्त हो जाएंगे। स्वामी जी महाराज की रस रीति ये है। स्वामी जी महाराज
कि द्वार पर राजा महाराजा खड़े हैं दर्शन के लिए, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट स्वामी जी महाराज को दर्शन करने के लिए, एक झलक पाने के लिए वृंदावन में निधिवन जी में लाइन लगा करके, जैसे आजकल भक्त लोग लाइन लग करके वहाँ पर खड़े रहते हैं, उस तरह से पहले राजा महाराजा पहले वृंदावन में निधिवन में आकर स्वामी जी महाराज को दर्शन करके, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज प्रकट होने के बाद ही आज ये गति है, ये स्थिति है कलियुग में कि बिहारी जी महाराज की नगरी में बिहारी जी महाराज को दर्शन करने के लिए जैसे जनशैला उमड़ रही है, ये स्वामी जी की कृपा है। स्वामी जी महाराज ने बिहारी जी महाराज को वृंदावन में विराजमान करके बुला करके यहाँ पे श्रीधाम वृंदावन में सब भक्तों को दर्शन देने के लिए बांके बिहारी जी महाराज यहाँ पर प्रकट करके स्वामी जी महाराज स्वयं सबके सामने अदृश्य रूप में, जो स्वामी जी महाराज को भजते हैं उनके लिए स्वामी जी महाराज साक्षात विराजमान है, और स्वामी जी महाराज को नहीं जानते हैं ऐसे लोग भी बिहारी जी महाराज के शरण में आकर के बिहारी जी महाराज को दर्शन करके कुछ न कुछ तो कर रहे हैं। चलो बिहारी जी महाराज के अनन्य भक्ति इनको अभी पता नहीं है, बिहारी जी महाराज से मिलने के लिए अभी इनको रास्ता मालूम नहीं है, लेकिन जो बिहारी जी महाराज के शरण में आ गए, स्वामी जी महाराज के शरण में आ गए, तो श्री बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं कि उनकी रहने रीति, जो बिहारी जी महाराज के शरण में आए हैं, संसार समस्त जगत ट्रेन से भी हल्का वो अनुभव करते हैं संसार में। और हमारे स्वामी जी महाराज स्वयं ऐसे हैं कि कभी जूते चप्पल, कभी खड़ाऊं तक उन्होंने धारण नहीं किया, पग नांगे जन्म से आखिरी तक, और एक गुदड़ी, एक कौपिन, एक कटी वस्त्र, या के ऊपर या रहने के ऊपर ही तो राजा महाराजा बड़े बड़े ऐसे समर्पित हो गए कि ऐसो रसिक भयो नहीं होए है भूमंडल आकाश। रसिक जन वृंदावन में गा रहे हैं कि हमारे स्वामी जी महाराज जैसे तो भयो नहीं, न कभी कोई हुआ, न हुए है, न वर्तमान में है, न आगे हुए। आगे भी स्वामी जी महाराज जो हुए ऐसे कोई नहीं हो सकता। जो स्वामी जी महाराज हुए ऐसे तो हो नहीं सकता। भयो नहीं हुए है ऐसे महान रसिक श्री स्वामी रसिक प्रवर हरिराम व्यास जी महाराज, ये तो हरिराम व्यास जी महाराज स्वामी जी महाराज के बारे में हम जैसे मूर्खों को समझा के गए हैं कि भाई मूर्खों ये समझो कि स्वामी जी महाराज जैसे तो भयो नहीं हुए है भूमंडल आकाश। स्वामी जी जैसे तो न कभी हुआ न वर्तमान में है। ये अभी जो स्वामी जी महाराज है वर्तमान में भी कोई नहीं है, न कोई आगे हो सकता है। जो स्वामी जी महाराज हुए हैं वही हो सकता है जाके ऊपर स्वामी जी महाराज की कृपा है जाए। तो ऐसे श्री स्वामी जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में इस तरह से अपनी रहनी रीति को निभा करके अपने निज जनों के लिए आचार्य बपू बनकर कभी स्वामी जी महाराज
श्री हरिदास स्वरूप सो प्रकट भये, कभी आचार्य बपू प्रकट भये, कभी संत बपू प्रकट भये, कभी गुरु रूप में प्रकट भये। स्वामी जी महाराज निरंतर किसी न किसी रूप में विराजमान है वृंदावन में। उनको ढूंढो, उनको पहचानो। स्वामी जी महाराज जब भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। उनको पाने के लिए, ढूंढने के लिए स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जो परम रस रीति के प्रेमी जन जो वृंदावन में अभी भी है, उनको ढूंढो, उनके द्वारा समझो कि स्वामी जी महाराज के जन्म की रहनी रीति क्या है। और वहाँ तक नहीं जा सकते तो श्री बिहारी देव जी महाराज से पूछो, गुरुदेव जी महाराज हमें समझाइए। तो श्री गुरुदेव जी महाराज की वाणी जी को खोल करके बैठो, गुरुदेव जी को प्रार्थना करो, हे गुरुदेव जी महाराज हम कुछ भी नहीं जानते हैं, आपकी वाणी जी को हम केवल उच्चारण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुरुदेव जी महाराज अपने आप खुश होकर, प्रसन्न होकर के जो जिज्ञासु है उसके हृदय में बातों को समझाने लग जाते हैं अपनी वाणी जी द्वारा। तो ये वाणी जी जो है श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों के प्रति दया करुणा में विवश होकर के समझा रहे हैं कि स्वामी जी महाराज की रस रीति, रहनी रीति सर्वोपरि है। जो स्वामी जी महाराज की रहनी रीति पर रहते हैं उनके लिए संसार कुछ भी नहीं है। और स्वामी जी महाराज को ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा सतत दिन होकर के स्वामी जी के चरणों में आकर के श्रीनिधि बंजी में आकर के अपने हृदय को हार बना करके ऐसे रखते हैं स्वामी जी महाराज को। स्वामी जी महाराज की रहनी रीति को समझ करके बड़े बड़े राजा महाराजा आकर के स्वामी जी महाराज से कुछ शक्ति प्राप्त करके जाते थे कि स्वामी जी महाराज उनको रास्ता बतलाते थे कि देखो कि देश की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि देश की रक्षा क्या किया है। देश जो है 1500 वर्ष पहले से ही गुलाम बना दिया, आज से नहीं 1500 वर्ष पहले। इसलिए श्री स्वामी जी महाराज ने आकर के सभी राजा महाराजाओं को, अकबर राजा स्वयं, राजा ये नहीं कि केवल हिंदुओं को ही स्वामी जी महाराज ने उपदेश दिया हो, स्वयं अकबर बादशाह जाके जिक्री स्वयं भगवत रसिक देव जी महाराज स्वामी जी महाराज को जहाँ ध्यान करते हैं, ध्यान में अकबर राजा स्वयं आकर के वहाँ पर नतमस्तक स्वामी जी के पास में होकर के, जब अकबर जैसे जो राजा था पहले जो था वो था, जब स्वामी जी महाराज के पास में आने के बाद जो अकबर राजा की गति मति और एक देशभक्ति जागृत हुई स्वामी जी महाराज के चरणों में आने के बाद। अकबर सिर नायो, तो हमारे भगवत रसिक देव जी महाराज अकबर को भक्त नामावली में और भक्तों के पंक्ति में गिन रहे हैं। तो जब स्वामी जी महाराज के चरणों में आने के बाद पहले जो कुछ भी था हो गया। उसके बाद अकबर ने फिर जा कर के
घोषणा कर दिया कि अब सब जो है देश में सब के सब विश्व में सब हिंदू बनेंगे, कोई मुसलमान नहीं होगा। तो उस समय उसके जवाबदेही बिल्कुल बीरबल जी थे, उन्होंने तुरंत उनको जवाब दे दिया था कि ये असंभव। तो उन्होंने एक असंभव कार्य को शुरू किया। तब जाकर के राजा ने पूछा कि ये असंभव कैसे हो सकता है। तब बीरबल ने कहा कि महाराज सबके सब हिंदू नहीं हो सकते हैं। गंगा जल में जमुना जल में धो करके भी तुम अब हिंदू बनाना चाहो, लेकिन इनके अंदर जो संस्कार है वो वही है जिसने बनाया। तब स्वामी जी महाराज ऐसे महापुरुष जगत में प्रकट भये और स्वामी जी महाराज के दासानुदास रस सागर श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज, अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज, उनकी वाणी जी है ये। उनकी वाणी जी में गुरुदेव जी महाराज ये समझा रहे हैं कि स्वामी जी महाराज की रहने रीति ये सर्वोपरि है। स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट क्या यहाँ पर जो है लाइन में लग करके संतों से निवेदन करके जैसे तैसे स्वामी जी के महाराज के पास में पहुँचते थे। और यही दिन बन करके स्वामी जी महाराज को हृदय को हार बना करके उन्होंने रखा। स्वामी जी महाराज के रहने रीति को उन्होंने पहचाना। तो ऐसे राजा महाराजा परम भक्त थे पहले। कहने का अर्थ ये था कि पहले जो देश में राजा, देश के चलाने वाले राजा महाराजा जो थे वो स्वामी जी महाराज के ज़माने में ऐसे भक्त थे कि वो अपने प्रजाओं को हर हाल में खुश रखते थे। और श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, भक्त भक्ति करे पूजी हार बनाए साकत के मन पे, यह मान अपमान न जानहि वह जूर जुरे शरीर। श्री गुरुदेव जी महाराज निजजनों को दया करुणा में विवश होकर के समझाने लगे। श्री भगवान के भक्तन को भक्ति के प्रताप से जो लोग आकर के उनके भक्ति प्रभाव से दंडवत करते हैं और सेवा करते हैं आदि अनेक अनेक प्रकार से उन्हें पूजन करते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, ठाकुर जी के दास हैं, जो समझते हैं कि बांके बिहारी जी महाराज के, स्वामी जी महाराज के अनन्य दास है, तो उसको वो छुप नहीं सकता है। जो ठाकुर जी के प्रेमी है वो ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते लड़ाते, स्वामी जी महाराज को लाड़ लड़ाते लड़ाते, श्रीधाम वृंदावन को लाड़ लड़ाते लड़ाते फिर और उसके अंदर रुचि बढ़ती है। तो बार रुचि को देख करके या मर्म को समझ करके ये संसार के लोग जो है या मर्म को जानते नहीं है। अगर समझ करके चलते तो इन्हें भी ये परम रस रीति समझ में आती, परंतु ये लोग क्या है या मर्म को संसारी लोग समझ नहीं पा रहे। न समझने के कारण जे भाव भक्ति को प्रेम को नहीं जानते, उन्हें कहते हैं साकत। तो साकतों के मन में प्रेम रस रीति के विहीन हृदय वाले के मन में जलन होती है,
कि भाई ये इनको कैसे पूजा हो रही है, हम लोग सब कर्म करके चल रहे हैं, हम सबको मान के चलते हैं, परंतु हम लोग को कोई पूज नहीं रहे, कोई समझ नहीं रहे। इनके द्वार पे लाइन लगी रहती है, आते जाते रहते हैं इनके पास में। या बातों से फिर इन्हें साकत जो होते हैं उनके मन में पीड़ा होने लगती है न समझने के कारण। अगर यह मर्म को समझ जाते तो इनके सबके हृदय में प्रियालाल जो आकर के विराजमान हो जाते, परंतु यह मर्म को न समझने के कारण साकतों के मन में दुख जलन यही होते रहे हैं। कभी दुख हो जाए, कभी जलन हो जाए, कभी ईर्ष्या आ जाए, करने लग जाए, कभी बुराई करने लग जाए, बस और काम तो है नहीं। और जो भक्त है उनको यही नहीं पता है कि हमारे पास में कौन आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कोई क्या नहीं दे रहे। जो भक्त है, ठाकुर जी के दास है, उसको कोई मतलब नहीं। अपना मान अपमान सम्मान क्या हो रहा है, कौन सम्मान दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो वो तो बिहार जी के चरणों में मन लगा करके श्री स्वामी जी महाराज को भजन जो कर रहा हो, करने वाला हो, उन्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं है। कोई हमारे पास में आकर के क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसका मन स्वामी जी के चरणों में लगा है, बिहारी जी के चरणों में, अपने सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में। तो भक्तों तो इन बातों से कोई मान सम्मान की तरफ मन दृष्टि भी नहीं जाती है, मन जाता ही नहीं है। परंतु संसार के लोग इस तरह से बेमतलब जलते पजरते डोलते। वो कौन है कि भक्ति विहीन लोग, जो भक्त है वो कभी यह काम को कर ही नहीं सकता, क्योंकि संसार में साकत संग न जाइए। गुरुदेव जी महाराज जो कह रहे हैं ये अकाट्य ध्रुव सत्य वचन है। साकत संग न जाइए जो सोने को साधक सिद्धन को गने बीते गए गत को। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों के प्रति दया करुणा में विवश होकर के बोले कि भाई बात पहले ये समझ लेना कि श्री भगवत चरणार बिंद के जो प्रभु के चरणार बिंद से बहिर्मुख ठाकुर जी के चरणों से अति दूर केवल शक्ति को उपासना करके जो चलते हैं उनको साकत कहते हैं। साकत भक्ति भाव से अति दूर है। तो गुरुदेव जी महाराज ऐसे लोगों को समझा रहे हैं कि भाई ध्यान रखना कि श्री भगवत चरणार बिंद से बहिर्मुख साकत को जो संग, ऐसे लोगों का संग स्पर्श बहुत हानिकारक है, जानते हो, मत करियो ऐसो कि साकतों का संग करने से उनके संग में व्यवहार आदि बोलने से, मिलने से, जुलने से क्या होता है तुम समझ रहे हो? क्या होगा कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, ऐसे का संग करके जाने कितने बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी रास्ते से ऐसे
गए कि तुम तो कुछ भी नहीं हो। बड़े बड़े साँचे बोलने वाले, दयालु स्वभाव के, समस्त गुणन के भरे हुए क्यों न हो, साकत हो तो उससे किसी भी प्रकार से किसी भी कोई भी भगवत भक्ति पर चलने वाले, भगवत चरणारविंद से जुड़े हुए लोग उनका संग न करें, ऐसे होते हैं। चाहे दयालु स्वभाव के हो, बहुत अच्छे हो, समस्त गुणों से संपन्न हो, परंतु भगवत चरणारविंद से दूर हो, कैसो भी हो। तो हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं हम लोगों को, उनका संग मत करना, वो चाहे कितने पैसे वाले हो, कितने विद्वान हो, उनकी कैसे भी बहुत ऊंची ऊंची पहुंच हो, परंतु साकत हो तो उनका संग मत करियो भाई लालाओ, क्योंकि उनका संग करने से हम अभी साधकन की तो क्या चलाई, जो साधक जन की है उनकी तो क्या चलाई, ये तो साधारण साधक है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी श्री हरिदास हो गए, अपनी स्थिति से गिर गए। उनका संग करके बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हस्ती, ऊंचे ऊंचे जो महापुरुष भी, सिद्ध महापुरुष भी अपनी स्थिति से गिर गए जिनका संग करके। इसीलिए जो स्वामी जी महाराज के जन हैं, स्वामी जी महाराज के जन हैं, हम लोगों को बहुत ही विचार करके आगे चलना चाहिए, सोच विचार करके, क्योंकि हम लोग हो गए स्वामी जी महाराज के, प्रियालाल जी के, श्रीधाम वृंदावन के। स्वामी जी महाराज के होने के बाद हमें श्री गुरुदेव जी महाराज की ये अद्भुत वाणी जी, प्रेम रस रीति, ऐसो अमृत से भी प्यारो मिठो, ये अद्भुत वाणी जी है जो श्री गुरुदेव जी महाराज, श्री बिहारीदेव जी महाराज निज आश्रितों को दया करुणा में विवश होकर ये समझा रहे हैं कि हम लोग संसार में कैसे जिए, किन का साथ करें, किन से मिलें। हमारे अपने स्वामी जी बिहारी जी के जन बहुत है, मिलने जुलने के लिए, बोलने के लिए, उठने बैठने के लिए। स्वामी जी महाराज की रसरीति इतनी है सुनने के लिए कि तुम जिंदगी भर सुनते रहो, कि स्वामी जी महाराज की रसरीति कभी सुन नहीं पाओगे। इस अपरंपार वाणी ग्रंथ सार तत्व जो वाणी जी को श्रवण करते जाओ, ऐसो फिर आगे बिहारी जी स्वामी जी की कृपा थे, स्वामी जी महाराज की रसरीति में और क्या है, ऐसो कौतूहल मन में आवे। जो अभी इस समय ये वाणी जी का श्रवण कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, 10 लोग हो, 5 लोग हो, 20 हो, कोई भी हो, जो मन से भाव से श्रवण कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग स्वामी जी महाराज के रस रीति को श्रवण करके घर बैठे ही आनंद ले रहे हैं। ये स्वामी जी महाराज की कृपा है। ये हम अपने लिए नहीं, जो स्वामी जी महाराज के जन है, वे जन जहाँ कहीं पर भी हो, जो स्वामी जी के प्रेमी जन हो, स्वामी जी के अनन्य जन हो, पर हो कहीं पर भी, वे अगर सुन रहे हो, अगर यह बात को
या वाणी जी को श्री बिहारींद्र देव जी महाराज जो हम लोगों को समझा रहे हैं कि हमें साथ किसको करना चाहिए अर्थात किसको नहीं करना चाहिए। जो स्वामी जी बिहारी जी महाराज के चरणन की भक्ति के अलावा, भक्ति प्रेम रस के अलावा और कोई भी कैसो भी हो कोई भी हो, कितना भी ऊंचो और कैसो भी हो, स्वामी जी महाराज के धर्म के धर्मियों का उनसे कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे स्वामी जी महाराज क्या है, हमारे स्वामी जी महाराज कैसे हैं? हमारे स्वामी जी महाराज ऐसे हैं कि जो उनको कभी सपने में भी पता नहीं है कि स्वामी जी बिहारी जी क्या है। तो ऐसे लोगों से कभी भी संपर्क में नहीं आना और इनके द्वार पे जाने से तो गुरुदेव जी महाराज जो निजजनों को समझा रहे हैं कि भाई कभी किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अगर भूखो मरना हो तो मर जाइयो, पानी पी करके कहूँ जंगल में जाकर के मर जाइयो, परंतु ऐसन के घर जाकर के मत खाइयो। जो भक्ति विहीन लोग है, चाहे कितना भी कैसे भी विद्वान हो, कैसे भी उच्च कोटि के हो, वो दयालु हो, समस्त गुण संपन्न हो, परंतु भगवान के जो ठाकुर जी के भक्त जन है ऐसे के द्वार पर जाकर के जल भी मत पी जाइए। अगर पियोगे तो तुम्हारा जो भक्ति है, तुम्हारी जीवन की कमाई है, वो धीरे धीरे करके फिर बड़े बड़े ऊंचे सिद्ध महापुरुष भी वहाँ से अपनी परिस्थिति से गिर जाते हैं। तो तुम क्या चीज हो, सावधान से चलना। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय।